वीएमओयू जून 2022 एग्ज़ाम है, उसका कम्प्लीटली टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया और एग्ज़ाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। लेकिन भर्तियों के इस दौर में स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन देखने को मिल रहे थे कि सर हम अगर इस एग्ज़ाम में एब्सेंट होते हैं तो हमारे आगे की क्या स्थिति बनेगी, अगर हम आगे क्या रहेगा, तो इस कम्प्लीटली नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगी, कौन सा फॉर्म भरना होगा, उस संबंधी आप काफ़ी जानना चाह रहे थे, इच्छुक थे, कमेंट्स देखने को मिल रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी बारे में बात करेंगे कि वीएमओयू एग्ज़ाम में अगर आप एब्सेंट होते हैं तो अधिकतम अवधि का क्या इसमें रहेगी, किस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें इस स्थिति में है तो अगर आप एब्सेंट हो रहे हैं तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीएमओयू एग्जाम रिलेटेड एक तो साथियों मैंने आपका कंप्लीटली जो एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, तैयारी कैसे करें, उस संबंधी मैंने वीडियो बना रखे हैं, चैनल पर अवेलेबल है, तो उनको आप समझ लीजिएगा। बाकी अगर आप एग्जाम संबंधी जो सारी बातें आप समझना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको ये सारी बातें भी क्लियर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर साथियों एक मैं कंप्लीटली ऐसा कहना, जो स्टूडेंट रिव्यू का स्क्रीनशॉट शामिल किया, इसका एक मतलब है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको अपना जो भी स्टूडेंट रिव्यू है, यहाँ पर आपने जो पहला फॉर्म अप्लाई किया था, जैसे बीए फर्स्ट ईयर है या एमए प्रीवियस है, तो उसमें आपको सबसे पहले एडमिशन सेशन देखना है। जैसे इस केस में यहाँ पर एडमिशन सेशन है जुलाई 2021। तो यहाँ पर जो भी आपका फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था, जैसे जो भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया आपने, सेकंड ईयर का प्रमोटिव भरा, वो नहीं माना जाता। जो फर्स्ट एडमिशन लिया उसी अकॉर्डिंग आपकी अधिकतम अवधि की गणना होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अभी लेटेस्ट उसमें बदलाव किए, न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम। तो उसके लिए आपको अपना एडमिशन सेशन प्रॉपर अच्छे से चेक कर लेना है। मेरा ये एडमिशन सेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से गणना कर पाएंगे। और फिर अगर आप अधिकतम अवधि की अवधि में आ रहे हैं तो फिर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो भी आपके कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। तो यहाँ पर आपने अपना एडमिशन सेशन चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये जो ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम का जो ये पूरा ऑर्डर है, मैं आपको यहाँ पर इसमें समझ बताने वाला हूँ कैसे आप इस बात को कंप्लीटली चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें कंप्लीटली जुलाई 2021 को आधार मानकर ये आदेश निकाला गया था। जुलाई 2021 से पहले जिन्होंने भी जो मतलब एडमिशन लिया वो फर्स्ट ईयर में या फिर प्रीवियस में, वो ओल्ड स्कीम में माने जाएंगे। जुलाई 2021 या उसके बाद वाले तो वो फिर न्यू स्कीम में माने जाएंगे। तो आपको अपना देखना है कि आप न्यू स्कीम में आ रहे हैं, ओल्ड स्कीम में आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपके कोर्स की अधिकतम अवधि होगी और उसी हिसाब से आप निर्णय कर पाएंगे कि आपको एग्जाम देना है या फिर आप छोड़ना है। वो डिसीजन आपके ऊपर रहेगा। मैं तो जो स्थिति है वो सारी क्लियर हो जाएगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे, इतनी सारी बातें बताने वाला हूँ। तो साथियों, इस वीएमओयू ने पहले जो अधिकतम अवधि थी वो ज़्यादा थी, लेकिन फिर अभी यूजीसी के रूल्स अकॉर्डिंग इसमें बदलाव किए हैं। जो नए बदलाव हुए हैं उनको आप समझ लीजिएगा। जो मोस्ट फेमस कोर्स है उनकी मैं सारी बताने वाला हूँ, बाकी आप इस कोर्स में अच्छे से देख पा रहे हैं। और ये इमेज मैं आपको कंप्लीटली अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा। तो सबसे पहले मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं पीजी प्रोग्राम में, जैसे मान लो एमए, एमएससी, एमकॉम वाले। तो उन स्टूडेंट्स में मान लो अगर आप ओल्ड स्कीम में आ रहे हैं, जुलाई 2021 से पहले का अगर आपका एडमिशन है, तो फिर आपको जो कंप्लीटली 6 वर्ष का आपको मौका मिलता था। आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन, मिनिमम तो 2 साल होता ही है, इससे शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, लेकिन मैक्सिमम ये होता है ड्यूरेशन अवधि की। अगर मान लो आपके किसी एग्जाम में आपके बैक आ गई, किसी बार आप एग्जाम नहीं दे पाए, आप एब्सेंट हो गए, तो आपको अधिकतम अवधि ये मिलती है कि आपके जो भी एडमिशन सेशन है उससे आपको 6 साल में ये कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा, ओल्ड स्कीम में है तो। और अगर आपका एमए, एमएससी, एमकॉम न्यू स्कीम में है तो आपको कंप्लीटली 4 साल मिलेंगे। 4 साल के बाद वो आपका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपके एक भी सब्जेक्ट में बैक रह गई और 4 साल पूरे हो गए तो वो फिर आपका पूरा कोर्स एक्सपायर हो जाएगा और फिर आपको फिर नए सिरे से एडमिशन लेना होगा। तो इस बात को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप नहीं समझे तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम, ये बात मैंने बता दी। अगर आपको उसके पहले का 6 वर्ष मिल रहे हैं पीजी कोर्स के लिए, जो एमए, एमएससी, एमकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आपको 4 साल मिलेंगे अगर आप न्यू स्कीम में आ रहे हैं तो। अब हम मोस्टली जो एक कोर्सेज होते हैं, जो यहाँ पर आपको एमलिस, बीलिस, एमजे सारे दे रखे हैं, इनको आप खुद देख के समझ लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम के बहुत से स्टूडेंट्स भी होते हैं। सॉरी, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉलम में कि बीए, बीएससी, बीकॉम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलम नंबर 6 में यूजी प्रोग्राम है, तो उनकी अगर मान लो आप ओल्ड स्कीम में है तो आपको कंप्लीटली 8 साल में आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होता था, ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता था। लेकिन अगर आप न्यू स्कीम में आ रहे हैं तो आपको 6 साल में ये कोर्स अधिकतम पूरा करना है। आपकी बैक वगैरह जो है, असाइनमेंट की सारी प्रोसेसिंग आपको इतने साल में पूरी करनी है। अगर ये नहीं कर पाते तो फिर आपका कोर्स एक्सपायर होगा। बाकी ये सारे कोर्सेज की यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा जो भी हैं, सबकी यहाँ पर जो है ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम आप देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अधिकतम अवधि और न्यूनतम अवधि दे रखी है। न्यूनतम अवधि का इशू नहीं है, आपको अधिकतम अवधि देखनी है। अगर मान लो आपके कोर्स की अधिकतम अवधि में आप आ रहे हैं तो फिर आप एब्सेंट होने की स्थिति में रहेंगे, और वो बाकी सारी बातें भी हम कभी करेंगे। एक लाइन यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा, सभी पाठ्यक्रमों में जुलाई 2021 से पूर्व के छात्रों की अधिकतम अवधि पूर्वानुसार ही रहेगी, मतलब ओल्ड स्कीम के अनुसार रहेगी। जुलाई 2021 या उसके बाद वालों की इस अनुसार रहेगी। तो इस बात को आप देख लीजिएगा। अब मान लो आपके कोर्स की अधिकतम अवधि आपको पता चल गई, अब आप देख पा रहे हैं कि मैं सेफ जोन में हूँ, और फिर आप
किसी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको एब्सेंट होना या नहीं होना वो आपको देखना है। मैं सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपके कोर्स की अधिकतम अवधि, ये जो कोर्स कर रहे हैं तो उसको आप मान लो आप एब्सेंट होते हैं तो आपके कोर्स की अधिकतम अवधि शेष है। तो इस एग्जाम, ये जो एग्जाम करवाया जा रहा है साथियों, ये हो रहा है जून 2022 वाला एग्जाम है। उसके बाद साथियों दिसंबर 2022 का और एग्जाम इसके बाद में लगेगा। तो उससे पहले क्या होगा, आप एग्जाम में मान लो एब्सेंट हो गए, आपका भी एग्जाम है, आप एब्सेंट हो गए, तो फिर आपको अप्लाई करना होगा डिफॉल्टर फॉर्म जो निकलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं लगातार टेलीग्राम सब जगह बताता रहता हूँ। तो जो डिफॉल्टर फॉर्म निकलते हैं उस समय आपको कंप्लीटली अपना जो जितने भी एब्सेंट हुए आप, या फिर मान लो जो बैक आती है, उन सबके डिफॉल्टर फॉर्म भरवा जाते हैं। एक तरीके से आप डिफॉल्ट हो गए, तो आप डिफॉल्टर फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर आप ये जो दिसंबर 2022 के एग्जाम है उसमें आप शामिल हो पाएंगे। बाकी आपको प्रमोटिव फॉर्म भरने के लिए कोई एग्जाम देना, रिजल्ट की जरूरत नहीं होती, वो आप अपने सेशन अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने टाइम टू टाइम अगर आपने प्रमोटिव फॉर्म भी भर दिया तो, और फिर आप मान लो एक आधा एब्सेंट भी हो रह गए, तो फिर आपने डिफॉल्टर फॉर्म भी भर दिया, तो आपके कहीं एग्जाम में आपके सेशन का कहीं कोई लॉस नहीं होगा। मतलब 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। बस शर्त ये है कि आपने प्रमोटिव फॉर्म टाइम से भरा हो। जैसे मान लो प्रमोटिव फॉर्म टाइम से भरने की मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे जुलाई 2021 में आपका सेशन था फर्स्ट ईयर का, फिर आपको जून 2022 आया, जून 2022 के जो निकले उस समय आपको सेकंड ईयर का एग्जाम, सेकंड ईयर के जो फॉर्म है वो अप्लाई कर देना था। अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो फिर आपका 6 महीने कोर्स लेट होगा, बाकी उस केस में नहीं होगा। बाकी आप अपना जो डिफॉल्ट है वो अधिकतम अवधि है तब तक आप फिल कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप अपना जो निर्णय है वो ले पाएंगे। बाकी मैंने ये सारी जो कोर्स की अधिकतम अवधि की बात थी मैंने बता दी। अधिकतम अवधि में अगर आप सेफ जोन में है तो आप एब्सेंट हो सकते हैं। डिफॉल्टर फॉर्म लगेंगे, और डिफॉल्टर फॉर्म में वही है, यूजी कोर्सेज वालों के साथ ये 200 रुपये पर पेपर की फीस रहेगी, और जो पीजी कोर्सेज जो होते हैं एमएमएससी एमकॉम के, उनके लिए 300 रुपये पर पेपर की फीस रहेगी। तो ये फीस पे करके आप बाद में भी एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। केवल ये फीस पे करनी होगी, ये फॉर्म भरना होगा, उसके बाद बाकी आपका कोई इतना ज़्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा। हो सकता है 6 महीने आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग है, आप कोर्स की किस स्टेज पर हैं। अगर आप प्रीवियस में हैं तो फिर आपका समय का भी लॉस नहीं होगा। बाकी अगर आप फाइनल में हैं तो 6 महीने आपका कोर्स लेट होना ही है। तो ये जो सारी बातें हैं, आप इस वीडियो को अगर आपने समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा इस बात को, कहीं भी अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से बेहतरीन ढंग से कर पाए। बाकी वीओएमयू संबंधी अपडेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है वीओएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, और एक भर्तियों संबंधी अपडेशन के लिए एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन है। तो दोनों चैनल ज्वाइन करके रखिएगा साथियों। बहुत अच्छी और शानदार में लेटेस्ट लगातार अपडेशन है, और ये जो अधिकतम अवधि वाला जो लेटर है वो भी यहीं पर मैं अभी कंप्लीट अपलोड करूंगा, तो उसको आप कंप्लीटली समझ पाएंगे और आप उसको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। वीओएमयू एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एग्जाम पैटर्न और जो असाइनमेंट एग्जाम, वो भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। तो कंप्लीटली इन वीडियोज़ को आप अच्छे से वॉच के लिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। बाकी मैं इस पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज कर दूं तो यही बात है, अगर आपके कोर्स की अधिकतम अवधि शेष है तो आप अगर एब्सेंट होते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, केवल आपको डिफॉल्टर फीस का पैसा लग जाएगा, और हो सकता है आपका कोर्स 5-6 महीने लेट हो जाए अगर आप फाइनल स्टेज में है, मान लो थर्ड ईयर में है या फिर आप फाइनल में है। तो बाकी आप अगर बाद में भी आपको मौका मिलेगा अगर आपके कोर्स की अधिकतम अवधि शेष है तो साथियों मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से बात को समझ चुके होंगे। और कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।